हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पी लाइफ एंड स्टाइल। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम जयपुर में नहीं हैं, हम लोग आए हुए हैं दिल्ली फंक्शन अटेंड करने के लिए और एक दो दिन दिल्ली घूमने के लिए। तो आज मॉर्निंग का टाइम है हमारे पास में, आज 11 के आसपास हो रहा है और दिल्ली आऊँ सरोजनी नगर ना जाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ, मैंने इतने वीडियो देखे हैं तो मैं सोचा यार मुझे तो जाना ही है। तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ तो सब लोगों ने उसमें मेंशन किया था कि 11 बजे के आसपास आप निकल जाना, सबसे बेस्ट रहता है। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस निकल रही हूँ और चलो चल के देखते हैं। जिन्होंने देख लिया वो तो बहुत अच्छी बात, उनको तो ज़्यादा आइडिया होगा, मुझे नहीं आइडिया। और जिन्होंने नहीं देखा, मेरी तरफ फर्स्ट टाइम आ रहे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको सब कुछ दिखा पाऊँ। मैं जो जो लूँ उसका तो बाद में आपको बता ही दूँगी। तो चलो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए और मेरी बेटी ने तो लिस्ट बना कर रख रखी है, मुझे ये भी लेना, ये भी लेना, ये भी लेना। तो देखते हैं हम जाके क्या क्या ले सकते हैं। तो निकल लेते हैं। और हम जहाँ पर रुके हैं ना, पता है वहाँ से 1.5 किलोमीटर ही है केवल ये सरोजनी नगर। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम ऑन गाड़ी लेके आए हैं तो हम गाड़ी से निकल रहे हैं। तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए थे सरोजनी नगर मार्केट। ये हम गेट नंबर 2 से आए थे। हम जहाँ पर रुके थे ना, वहाँ से मैंने बोला था 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, पर 1.5 किलोमीटर भी नहीं था, 900 मीटर की दूरी पर था। तो बहुत ईजी हो गया था हम लोगों के लिए यहाँ पर आना। हाँ, क्या क्या प्राइस है भैया इनका अलग अलग? 200 में 200 में कोई सा भी फ्रेंड। जैसे ही हम एंटर किए ना, हमको एक चश्मे की शॉप दिखाई दी। तो मेरे बेटे को एक चश्मा चाहिए था, तो हम देखने लगे। देखने के साथ साथ ही मेरी बेटी भी ट्राई करने लगी नए नए चश्मे का। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, बहुत वैरायटी थी इसमें। तो 200 रुपीज़ बोल रहे थे। हम लोगों ने सोचा चलो बार्गेनिंग वर्क कर लेंगे। उसके पास में ये घड़ी की शॉप थी। यहाँ पर भी आपको बच्चों की, बड़ों की, सब लोगों की घड़ी मिल जाएगी। 200 से लेके 500-600 तक का पूरा कलेक्शन था इसमें। काफ़ी वैरायटी थी, आप चेक कर सकते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़े तो इस तरह से स्टॉल सा लगा हुआ था। इस तरह से 150 रुपये में पुलोवर वगैरह, स्वेटर्स वगैरह मिल रहे थे। काफ़ी सारी वैरायटी थी इसके अंदर भी देखने पे। पर गाइस, इस तरह का थोड़ा हमारे पास कलेक्शन था तो हम लोगों ने नहीं लिया। और मैं सोच के गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा सामान नहीं लूँगी कि 100 का है, 200 का है तो कुछ भी उठा लूँ। मुझे जो ज़रूरत होगी मैं वही लूँगी। तो हम लोगों ने वो कलेक्शन देखा, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लगा कि ले लेना चाहिए। तो हम थोड़ा आगे बढ़ गए उससे। हाँ 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 हाँ, चलो चलो चलो, बड़ा बड़ा देखो एक बार फिर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा आगे बढ़े तो मैंने टाइप ऑफ वैरायटी की इस तरह से ना वूलन वाली शर्ट देखी, क्योंकि सरोजनी नगर में ना आपसे विंटर का पूरा न्यू कलेक्शन था। तो मुझे शर्ट इतनी अच्छी लगी ना, पर गाइस मुझे लगा कि पता नहीं साइज में कितना आएगा, मुझे कितना नहीं आएगा। तो थोड़ा मुझे ओवर साइज कुछ ज़्यादा ही लगा, तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो एक साइड में बूट्स की शॉप थी। मेरी बेटी को ना बहुत टाइम से बूट्स चाहिए थे। एक्चुअली हम मार्केट ना हम चारों ही गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे, क्योंकि हम लोग दिल्ली आए थे। तो सरोजनी नगर में पहली बार जा रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मैं भी साथ ही चलूंगा। तो हम लोगों ने जब बूट्स देखे ना, तो बाहर तो इस तरह से ना 500-600 वाले बूट्स थे और अंदर जाने पर 1200-1500 के बूट्स थे। तो हम लोगों ने देखा, लेकिन थोड़ा सोचा कि यार थोड़ा आगे देख लेते हैं, क्या पता हमें इससे कम प्राइस में मिल जाए। तो हमने वो देख के उधर छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, फिर हम थोड़ा आगे बढ़े ना, तो ये बहुत ही प्यारी प्यारी सी डिजाइनर बेल्ट थी। बॉयज गर्ल्स ले लो, मेंस वुमेन्स ले लो, सबके लिए थी। ये हमको अगर हम ऑनलाइन लेंगे तो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन ये 200-250 में आपको आराम से मिल जाएगी। तो हम लोगों ने थोड़ी बार्गेनिंग करके एक दो बेल्ट ले ली थी। वो बहुत ही वैरायटी थी, आप लोग डेफिनेट ट्राई कर सकते हैं। आगे जाने पर एक शॉप थी जिस पर डेनिम का ना बहुत जबरदस्त कलेक्शन था, जिसमें आपको डेनिम की जींस मिल जाएगी, आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे, आपको रिप्ड चाहिए, प्लेन चाहिए, कैसा भी चाहिए, और अलग अलग उसमें आपको शेड मिल जाएंगे जींस में भी। तो गाइस, इतना प्यारा कलेक्शन था ना, देखिएगा। शॉर्ट्स, टाइप ऑफ वैरायटी के शॉर्ट्स थे। तो मेरी बेटी ने एक शॉर्ट्स उठा लिया था वहाँ से, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी थी। और आप अगर बार्गेनिंग करोगे तो आराम से आपको ये शॉर्ट्स 200-250 में इजीली मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने वहाँ से एक शॉर्ट्स ले लिया। आप डेफिनेट ट्राई कर सकते हैं गाइस। मैं ना शॉप नंबर लेना भूल गई थी, क्योंकि हम पहली बार ही गए थे सरोजनी नगर, तो मैंने शॉप नंबर नहीं लिया। और हम सारे के सारे एक साथ थे और भीड़ रश बढ़ रहा था, तो मैंने बस जस्ट ऐसे ही आपको दिखाया है। मैं डेनिम की इस तरह से जीन्स ली थी ना, वहाँ उसके बाहर ही ना इस तरह से 200 में आपको ब्लेजर और कोट वगैरह मिल जाएंगे विंटर के। बट गाइस, मैं इतने सारे देख रही थी, मुझे इतने पसंद आ रहे थे, लेकिन मेरे साइज का उसमें से एक भी नहीं था। सारे साइज छोटे थे और मुझे इतना प्यारा लगे थे ना, दो चार तो, लेकिन मुझे मेरा साइज नहीं मिला, तो मुझे वो छोड़ना पड़ा। अब हम थोड़ा आगे बढ़े ना, तो एक शॉप थी जिस पर आपको इस तरह से वूलन शर्ट मिल जाएगी, आपको ओवरकोट जैसा मिल जाएगा, आपको डेनिम की शर्ट थी, यहाँ पर वूलन स्कर्ट थी और वूलन प्लाजो थे। और अंदर जाने पर ह्यूज कलेक्शन था पूरा इस तरह से कोट वगैरह का। गाइस, सारी की सबकी रेट ना आपको आराम से 250 में मिल जाएगी। जो बाहर वाला कलेक्शन था उसकी, तो जिसमें आपको डेनिम स्कर्ट आ जाती है, प्लाजो वगैरह आ जाते हैं, शर्ट आ जाती है। लेकिन अंदर जो कोट थे ना, उनकी वैरायटी डिफरेंट डिफरेंट थी। तो अलग अलग रेट थी, 600, 500, 700। गाइस, मैंने सारे ट्राई करके देखे, पर मेरे साथ एक इशू हो रहा था कि मुझे ना जो साइज पसंद
आ रहा था उसमें, अब मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा था, कलर पसंद आ रहा था उसमें मुझे साइज़ नहीं पसंद आ रहा था, क्योंकि थोड़ा लूज और टाइट का पंगा हो रहा था, तो मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। तो गाइस इसलिए मैंने कई ट्राई किए, उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया। सोचा चलो आगे ट्राई करके देखूंगी, क्या पता मुझे मेरा परफेक्ट साइज़ मिल जाए। सिंपल वाला ले लो, 200 में दे दूंगा। फिर फ्रेंड्स ये देखिएगा, हम आगे बढ़े ना तो मुझे यहाँ पर एक मार्केट पूरी गली सी दिखाई थी, जहाँ पर आगे सरोजिनी मार्केट करके लिखा हुआ है, और टाइप ऑफ वैरायटी के ब्लेजर टंगे हुए थे ओपन में ही, और अलग अलग क्वालिटी थी उनकी, अलग अलग रेंज थी उनकी, और एक साथ ना कहते काफ़ी सारी शॉप सी बनी हुई थी, अलग अलग लोग थे और अलग अलग रेट बता रहे थे, कोई 500, कोई 600, कोई 800, कोई 1200। तो मैंने सोचा पहले पसंद आ जाए उसके बाद मैं बार्गेनिंग कर लूँगी, तो मैं इतनी सारी ट्राई करने लगी। फिर देखो मैंने एक तो ये हाबू टाइप का ऐसा कुछ पैसा पहन लिया, तो ऐसा लग रहा था जिसको मैं जंगल में से निकल के आ गई, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना। लेकिन गाइस ऐसा मेरे साथ फिर अगेन यही हुआ कि मैं जो पसंद आ रहा था वो उसमें मुझे साइज़ नहीं आ रहा था, जिसमें मुझे साइज़ आ रहा था वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ चीज़ तो ऐसी थी ना वो दिखने में ज़्यादा अच्छी लग रही थी, जब मैं ट्राई करने लगी तो एक्चुअली मेरे ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो इतने सारे ट्राई करने के बाद भी मुझे कुछ पसंद नहीं आया। तो फ्रेंड्स आपको वैरायटी तो मिल जाएगी, लेकिन इसमें आपको एक ही पंगा है कि आपको अपना फिटिंग का देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा साइज सही आता है। बस इसी चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अदरवाइज यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन था सरोजिनी मार्केट में नई नई चीज़ों का। गाइस आगे जब हम चले ना तो मुझे एक ऐसी शॉप दिखाई थी जहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे से डेकोरेटिव आर्टिफिशियल फ्लावर की शॉप थी वो पूरी, और टाइप ऑफ वैरायटी के फ्लावर थे, और वो सारे अंकल ना हैंडमेड बनाते हैं, तो छोटे बड़े आपको हर साइज के मिल जाएंगे। मुझे छोटे तो नीचे तक बड़ा साइज चाहिए था, मुझे बड़ा पसंद ही बहुत आया था। यहाँ पर 200 से लेके आपको मतलब 5000 तक की चीज़ें मिलेंगी, ऐसी थी वो शॉप। बट गाइस ले जाने का इशू था, इसलिए मेरे हस्बैंड ने बोला कि बाद में जाते टाइम देख लेंगे हम लोग, तो उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया। बट गाइस अगर आप जाओ तो डेफिनेटली ट्राई करना, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, और डेकोर करने के लिए ना वो बहुत मस्त आइटम है, डेफिनेटली ट्राई करिएगा। आगे चलिए पर गाइस ना ये फ्लावर की शॉप मैंने आपको दिखाई था, उसके बगल में एक डेनिम की शॉप थी। एक्चुअली मैंने ना जल्दबाजी में पहली बार गई थी और सब लोग हम साथ गए थे, तो मैंने कोई शॉप नंबर वगैरह नहीं देखा था। मैं आपको अंदाजे से बता रही हूँ कि कहाँ पर कैसे क्या है। मैं गेट नंबर 2 से गई थी, तो आप सीधे सीधे जाओगे तो आपको सब कुछ चीज़ें इजिली दिखती चली जाएंगी। तो यहाँ पर एक मुझे एक डेनिम की शॉप दिखी थी, जहाँ पर आपको डेनिम के क्रॉप जैकेट हुआ, जीन्स हुआ, लॉन्ग जैकेट हुआ, सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरी बेटी को आपको पता ही है कि उसको डेनिम क्रॉप टॉप चाहिए थी, तो उसको मिल गई थी, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। आपको बार्गेनिंग करोगे ना स्टार्टिंग रेट 300-400 बोलेंगे, लेकिन वो 250 तक में आराम से दे देंगे। भैया पूरा सेट है, कलर के इसमें साइज वगैरह फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमको इस तरह से ना विंटर नाइट सूट दिखाई दिए 300 में पूरा पेयर मिल रहा था। मैंने इतने सारे देखे, मेरी बेटी को भी दिखाए, लेकिन उसको कुछ खास इतना नया यूनिक सा पसंद नहीं आया, तो हम लोगों ने छोड़ दिया। ये फिक्स रेट थी 300, तो इसमें आपको पूरा 300 पूरा पेयर मिल जाएगा, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। फिर थोड़ा ऐसे ही आगे बढ़े तो डेनिम की शॉप अगेन दिखाई दी मुझे, तो हाँ मुझे भी अपने लिए एक जैकेट चाहिए थी डेनिम की, तो मैं ट्राई करके देख रही थी, एकदम फिटिंग परफेक्ट थी, थोड़ी रिप्ड भी थी। बट एक इशू था कि इसमें स्लीव्स आपने देख रहा होगा ना फोल्ड थी, मैंने उसको जैसे ही खोला ना तो वो फटा हुआ था। ये शॉप वाले भैया तो बोलेंगे आपको कि मैडम नहीं ये डिजाइन होता है, आप इसको खोलिए मत, लेकिन आप जरूर ट्राई कीजिएगा, पूरा चेक करने के बाद ही लेना। मैंने जैसे ही इसको खोला ना पूरा फटा हुआ था, इसलिए मैंने वो वहाँ पर छोड़ दिया, तो आप जरूर ये ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर आगे देखिए आपको टाइप ऑफ डिजाइन के इस तरह से कॉर्ड सेट वगैरह देखने को मिल जाएंगे 500-600 में। इस तरह से मैं अंदर जाके मैंने ट्राई भी किया, लेकिन ना कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली मैं आपको बोल सकती हूँ कि बाहर से देखने में जितनी सुंदर लगती है ना लटकने पे, लेकिन आप जैसे पास जाके देखोगे ना तो आपको उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो इसलिए मैं काफ़ी चीज़ें तो अंदर जाके देख रही थी, और देखते देखते से बाहर ही निकलती जा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इतना मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिया, केवल आपको दिखा रही थी सारी शॉप से। फिर फ्रेंड्स थोड़ा आगे बढ़े तो एक सर्किल सा लगा हुआ था, वहाँ पे बहुत रश था, 30 रुपये बोल रहे थे वो लोग, तो उसमें कॉस्मेटिक वगैरह की टाइप ऑफ वैरायटी की चीज़ें थी। तो मुझे कॉस्मेटिक आइटम तो नहीं लेना था, लेकिन हाँ मुझे फेक नेल दिख गए मेरी बेटी को, तो हम लोगों ने 1-2 पैकेट उठा लिए उसके, क्योंकि 10 पीस का सेट 30 रुपये में मिल रहा था ओनली, और वैरायटी भी थी, तो हम लोगों ने वो ले लिया था। फिर आगे ये क्रॉक्स की शॉप थी, जिसमें गर्ल्स बॉयज वगैरह सब लोगों के लिए टाइप ऑफ वैरायटी के क्रॉक्स वगैरह थे, तो हम लोगों ने वो देखा, मेरे बेटे को पसंद भी आया, लेकिन गाइस इनकी रेट ज़्यादा थी, काफ़ी 600-700 थी, और बार्गेनिंग करने पर भी वो बहुत ज़्यादा कम नहीं कर रहे थे, तो हम लोगों ने छोड़ दिया कि ये चीज़ तो हमको और भी कहीं मिल जाएगी इजीली, तो हम लोगों ने वो नहीं लिया। फिर
आगे चलने पर ना 100 रुपये में वुलन टॉप टी शर्ट वगैरह टंगी हुई थी इस तरह से टाइप ऑफ वैरायटी की। तो मैं वो देखने लगी, तो उसमें से मुझे एक दो पसंद आई टी शर्ट, तो मैंने वो 100 रुपये में ले ली थी टी शर्ट। फिर आगे मुझे 200 रुपये में इस तरह से ब्लेजर कोट वगैरह दिखाई दिए थे। क्वालिटी भी ठीक ठीक थी, बहुत ज़्यादा इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे साइज का नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये आई थी कि मुझे इतनी चीज़ें पसंद आई थी कुछ कुछ तो, लेकिन मुझे मेरा साइज नहीं मिला, कुछ लूज था कुछ टाइट था। तो फ्रेंड्स अब 11 बजे आए थे और 1 बज गया था और रश इतना बढ़ने लग गया था, धक्का मुक्की होने लग गई थी। मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, मेरे हस्बैंड भी अब उनका पेशेंस जवाब देने लग गया था। तो हमको थोड़ा भूख भी लगी, तो हमको साइड में कॉर्नर पे एक चाट काउंटर दिखाई दिया जहाँ पर वैरायटी की चीज़ें मिल जाएगी आपको खाने के लिए। आइसक्रीम वगैरह भी थी, तो हमने मोमोज खाए, आइसक्रीम खाई और फाइनली सोचा कि अब बहुत हो गया, जितना मिल गया उतना ठीक है, घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमको शाम को फंक्शन भी अटेंड करने जाना था। तो हम लोग बाहर निकल गए थे वहाँ से। हो गई थी हमारी सरोजिनी नगर की शॉपिंग। मैंने मोस्टली वही सामान लिया जो मुझे ज़रूरत थी। मैंने क्या लिया मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों मेरा कोई सामान नहीं है, मेरी डॉटर का ही सारा सामान है, क्योंकि जब आपकी बेटी टीनेजर टाइप होने लगे ना, तो आप सोच लो कि आप तो कुछ खरीद ही नहीं सकते हो, पहले आपको उसकी सारी फरमाइशें पूरी करनी पड़ेगी। तो मैंने उसको जो ज़रूरत थी सारा सामान दिला दिया यार। बच्चे पहले आते हैं, लगता है कि आप तो ले लोगे, लेकिन बच्चों के लिए पहले खरीद लो। तो मैंने मोस्टली उसी के लिए लिया है, लेकिन आप लोग भी चाहो तो वो ले सकते हो, क्योंकि उसमें सारे साइज अवेलेबल होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट मैंने क्या क्या वहाँ से पिक किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमने लिया था ये रिप्ड वाला डेनिम शॉर्ट्स लिया था उसके लिए। इसमें सब लोगों के साइज मिल जाएंगे इजीली, आप देख लीजिएगा। आपको बच्चों के लिए चाहिए या बड़ों के लिए चाहिए, उसकी वेस्ट 26 थी, तो उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट आया था उसको। इसमें आपको काफ़ी सारे शेड कलर पैटर्न सब मिलेंगे। आपको ज़्यादा रिप चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, हमको इतना बड़ा नहीं ज़्यादा नहीं चाहिए था उसके लिए, तो हम लोगों ने इस तरह से लिया। बहुत ही प्यारा मिल गया था हमको, ये शेड भी बहुत अच्छा था, फिटिंग परफेक्ट आई थी गाइस। सबसे अच्छी बात थी जो उसने लिया उसको सब चीज़ों की फिटिंग बहुत ही अच्छी आई थी। तो एक ये लिया था, ये मुझे 250 में पड़ा था अराउंड बार्गेनिंग करने के बाद में। एक ये था, बहुत ही प्यारा सा है ये शॉर्ट्स, आप लोग चाहे तो वहाँ जाके डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एक लिया था और मैंने आपको दिखाया था ना कि उसने एक डेनिम की इस तरह से क्रॉप जैकेट भी ली है, तो ये देखिएगा एक ली थी हम लोगों ने डेनिम की क्रॉप जैकेट, इतनी मस्त वाली थी ना, इसकी फिटिंग भी बहुत ज़बरदस्त आई है उसको। तो इसमें थोड़ा बड़ा साइज भी मिल जाएगा, ये छोटे साइज भी मिल जाएगा। थोड़ी वो पतली है ना, तो इसलिए उस वजह से था उसका ये साइज में इस तरह से, तो थोड़ा सा लूज ही है उसको। तो आप चाहो तो इस तरह की जैकेट भी ले सकते हो। ये भी उसको बार्गेनिंग करने के बाद हमको 250 की मिल गई थी आराम से। तो हम लोगों ने पिक की थी एक वाली ये डेनिम जैकेट इसकी। फिर हम लोगों ने ली थी 2 बेल्ट। मैंने आपको बोला ना कि बेल्ट की बहुत सारी शॉप्स वगैरह थी इस तरह से, तो हमको बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप बॉयज गर्ल्स के लिए लो, बड़े छोटे सब पहन सकते हैं इसको। तो एक तो मैंने स्टाइलिश ये बेल्ट ली थी, तो मैं भी पहन सकती हूँ, मेरी डॉटर भी पहन सकती है इसको। ये देखिएगा इस तरह की आएगी ये बेल्ट, इसको आप ड्रेसेस वगैरह के साथ में पहनोगे ना तो बहुत मस्त लगती है। पीछे इलास्टिक थी, क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी आई थी। तो एक ये ले ली थी हम लोगों ने डिजाइनर बेल्ट। एक ये मैंने बड़ों के लिए ले ली थी, बेटा पहने कोई भी ले लो, आप बड़े लोग भी पहन सकते हो उसको आराम से। गुच्ची की इस तरह से लोगो लगा हुआ था इसमें ये। तो एक ये ली थी, तो दोनों मिला के आई थिंक इसकी बार्गेनिंग मेरे हस्बैंड ने की थी, तो 300 या 350 में 2 बेल्ट ले ली थी उन्होंने। तो एक ये लिया था, तो काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। तो आप चाहे तो डेफिनेटली मैं वैरायटी जो पसंद है आपको वो ट्राई कर सकते हैं। फिर मैंने आपको दिखाया ना, लोगों ने चश्मे लिए थे, एक बेटे के लिए और बेटी के लिए, मतलब मैं भी लगा लूँ बेटी के लिए, तो क्या हम दोनों के लिए था। तो हम लोगों ने 2 लिए थे चश्मे। एक तो हम लोगों ने ये वाला लिया था, ये देखिएगा ये 200 का दिया था उन्होंने, तो ये वाला हमने एक शॉप से लिया था। ये वाला हमने दूसरी शॉप से लिया था बेटे के लिए, उसको थोड़ा स्टाइलिश तरह का चाहिए था। ये 120 का पड़ गया था। तो आप जाओ ना किसी से, आप एक शॉप पे पूछ लो, फिर आप थोड़ा आगे जाके बार्गेनिंग करो, मे भी आपको उससे थोड़ा सा कम प्राइस मिल जाए। तो हम लोगों को लगा कि यार हमको थोड़ा रुकना चाहिए था। ये हमको 200 का पड़ा था, ये हमको 120 का मिल गया था आराम से। तो इस तरह से हमने 2 चश्मे लिए थे। लगा बताया आगे जाने पर 100 रुपए की टी शर्ट वगैरह मिल रही थी, वुलन टॉप वगैरह मिल रही थी ना। तो मैंने वहां से ये इस तरह की थोड़ी सी मोटा कपड़ा है इसका, ये अंदर से इसका मटेरियल थोड़ा वार्म वाला ही है। तो मैंने एक टॉप ले लिया था वहां से, ये ना इस तरह से ले लिया था, कॉलर नेक था इसका, तो ये टॉप ले लिया था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये 100 रुपीज़ के हिसाब से इसकी रेट भी अच्छा ही थी। थोड़ा सा मोटा है तो आराम से विंटर में भी थोड़ा काम दे जाएगा, तो मुझे सही लगा था। फिटिंग भी इसकी मुझे प्रॉपर आ गई थी, क्योंकि ये ना थोड़ा स्ट्रेची वाला था। तो एक मैंने टॉप ले लिया था। नेक्स्ट था ये देखिएगा, मैंने बोला ना वहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी की आपको इस तरह से ना वुलन वाली वो शर्ट मिल जाएंगी। तो ये देखिएगा, ये मेरी बेटी ने ले ली थी वुलन शर्ट, थोड़ी सी ये लूज में ही है, मैं भी पहन सकती हूँ वो भी पहन सकती है। मुझे थोड़ा फिटिंग में आएगा, उसको थोड़ा लूज में आ जाएगा। तो इस तरह से था, ये देखिएगा ये आराम से आई थिंक 200 हम लोगों ने 250 में ले लिया था। ये वाला भी काफ़ी वॉर्म है, ये आपको दिखने से पता चलेगा काफ़ी वॉर्म है। वैरायटी वगैरह आपको बहुत देखने को मिलेगी, तो आप चाहो तो डेफिनेटली ट्राई करना। इस तरह की चीज़ों की वैरायटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप लोग ले सकते हो। बार्गेनिंग करने में कमी बिल्कुल मत रखना।
फिर फ्रेंड्स ली थी ये स्कर्ट, ये भी मेरी डॉटर के लिए ली थी। आप बड़े के लोग भी आराम से ले सकते हो, उनका साइज भी मिल जाएगा आप लोगों को। ये स्ट्रेट वाली में ली थी मैंने, ये उसके लिए 200 में पड़ गई थी गाइस। क्वालिटी सीरियसली बहुत अच्छी आई है उसके हिसाब से। ये तो ऑनलाइन में थोड़ा महंगा ही पड़ेगा डेफिनेटली। तो गाइस ये स्कर्ट ली थी। आप अगर चाहो तो उसमें वूलन की ना स्ट्रेचेबल वाली स्कर्ट भी मिलती है, वो भी आपको 200-250 में आराम से मिल जाएगी, नी लेंथ तक की, और उससे थोड़ी सी ज़्यादा भी इस तरह से। बट मैंने नहीं ली क्योंकि ना जो स्लिम होते हैं उनके ऊपर तो पक्का वो अच्छी लगती। मुझे लगा कि मैं हेल्दी हूँ तो मुझे मेरे ऊपर मे भी अच्छी ना लगे, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। लेकिन स्लिम वाले लोग डेफिनेटली ट्राई करना। 200-250 में आपको बहुत प्यारी प्यारी आपको इस तरह से लॉन्ग में स्कर्ट मिल जाएंगी। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट भी हम लोगों ने एक जीन्स ली थी, उसी के लिए ली थी जीन्स। ये भी उसको ना ये फेड इस तरह का कलर वाली चाहिए थी, जबरदस्त थी गाइस। ये देखिएगा इसका शेड इतना प्यारा है ना, और ये रिप्ड थी पूरी, और फिटिंग बहुत अच्छी आई थी। उसको सबसे अच्छी बात ये थी उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आ गई थी। 26 वेस्ट थी उसकी, तो उस हिसाब से एकदम परफेक्ट आई थी। एक्चुअली वो क्या कर रहे थे ना, नाप ले रहे थे पहले तो, और उसके बाद में जींस का साइज दिखा रहे थे। तो बड़े लोगों का साइज ही वो इसी तरह से नापते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। तो उसकी 26 वेस्ट थी, तो उसके बाद उन्होंने इस तरह से दिखाया था। और ये देखिएगा इस तरह से फटी हुई आई थी, बीच में आपको इस तरह से मिल जाएगी, पीछे से इस तरह से थी, हाई वेस्ट थी पूरी। और गाइज ये भी 250 में मिली थी, 250 के हिसाब से बहुत ही अच्छी थी और एकदम परफेक्ट फिटिंग आई थी। आप चाहो तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स एक और हम लोगों ने जींस जहाँ से मेरी डॉटर की ली थी ना, वहाँ से मैंने अपने बेटे की भी ले ली, क्योंकि वो भी बोलने वाला है कि सब कुछ दीदी को दिलाओगे क्या, मुझे कुछ नहीं दिलाओगे क्या। तो हम लोगों ने उसके लिए भी एक इस तरह से एक जींस ले ली थी। ये देखिएगा ये बिल्कुल प्लेन में आएगी आपको, पूरा इस तरह से। ये भी 250 की पड़ी थी, और उसके हिसाब से मुझे काफ़ी सही लगा, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन वगैरह भी लेते हैं ना, तो उसमें भी आराम से ये 500-600 की ब्रांडेड वाली पड़ती है, वो भी आफ्टर डिस्काउंट के बाद में। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, क्वालिटी भी इनकी जीन्स वगैरह की काफ़ी सही आई थी। तो ये एक हमने बेटे के लिए ले ली थी जीन्स। गाइस अगर आप जाओ सरोजनी नगर में और कुछ बैग वगैरह ना लेके जाओ तो बहुत मुश्किल हो जाती है थोड़ा थोड़ा सामान के लिए। तो काफ़ी सारा सामान हो गया था, तो हम लोगों ने ये इस तरह से बैग ले लिया था, क्योंकि वहाँ आपको बहुत भैया मिलेंगे बैग बेचते हुए, क्योंकि उनको भी पता है कि लोग आते हैं और सामान लेके जाते हैं तो बैग वगैरह भी चाहिए होगा। तो हम लोगों ने बैग ले लिया था, वो बोलते हैं 100 रुपीज़ समथिंग, आराम से 70 रुपीज़ में बैग मिल गया था। इसमें भी वैरायटी मिल जाएगी आपको। तो हमने ये भी ले लिया था, उसके अंदर ये सारा सामान डाल के लेके आ गए थे। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिक की थी। एक्चुअली 11 बजे गए थे, तो हम लोग हार्डली 1:30 बजे या फिर लास्ट 2 बजे तक वहाँ से निकल गए थे। तो 2.5-3 घंटे में हम लोगों से बस इतना ही लिया गया, क्योंकि पहली बार गए थे तो ढूंढते ढूंढते टाइम लगता है। फिर पूरी फैमिली और चली गई थी, मेरा बेटा तो परेशान बहुत ज़्यादा कर रहा था, आगे आगे रश भी बढ़ गया था। तो गाइस इतना सब सामान लिया, और जितना भी लिया ना मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ये सब सामान मुझे कहीं नहीं मिलता इतनी कम प्राइस में डेफिनेटली। तो मैंने वही सारी चीज़ें पिक की थी। अब मैं आपको बता देती हूँ मेरा अनुभव कैसा रहा। देखिएगा सबसे पहली बात तो सरोजनी नगर जाओ ना, अपने हस्बैंड के साथ कभी मत जाना, क्योंकि गाइस हस्बैंड लोगों के पास पेशेंस इतना नहीं होता, और जिनको स्ट्रीट शॉपिंग पसंद ना हो, रश में जाना पसंद ना हो, वो लोग तो अपने हस्बैंड को लेकर मत जाइएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ में सेम चीज़ है, ना वो रश में जाते हैं ना स्ट्रीट शॉपिंग पसंद करते हैं। तो गाइस उनका पेशेंस भी बहुत जल्दी जवाब दे जाता है। तो मेरे से ये गलती हुई थी, मेरा बेटा भी बहुत तंग करने लग गया था। तो फर्स्ट टाइम गए थे इसलिए ऐसा रहा। आगे तो मैं ध्यान रखूंगी भैया, हस्बैंड के साथ कभी नहीं जाऊंगी। अगर मुझे कभी दिल्ली जाना हुआ, सरोजनी नगर जाना हुआ, तो अपनी मम्मी, चाची, बहन, भाभी किसी के साथ चली जाओ, हस्बैंड के साथ कभी मत जाना। फ्रेंड्स ऐसा होता है कि आप जहाँ पर रेट लिखी हुई है ना, 100 का है, 200 का है, 150 का है, 300 का है, वहाँ वो फिक्स प्राइस है, उसमें आपको 10 रुपये भी वो कम नहीं करेगा। लेकिन जहाँ पर लटके हुए रहते हैं शॉप के अंदर, वहाँ आपको बार्गेनिंग करने को मिलेगी। तो आप जितना अच्छा हो सके उतनी ज़्यादा अच्छी बार्गेनिंग करना। फ्रेंड्स आप जाओ ना तो 10:30 बजे ही चले जाओ, 10:30 बजे पूरा मार्केट खुल जाता है, और 10:30 से लेके आप 1-1:30 बजे तक जितना शॉपिंग कर सको ना उतना कर लो। 2 बजे के बाद तो भैया वहाँ इतना बढ़ जाता है रश, आपके आप धक्का मुक्की करते करते ही आगे बढ़ोगे आप। तो यही हमारे साथ हुआ था। तो हम निकल के बाहर आ गए थे, और हमें शाम को फंक्शन भी अटेंड करना था। एक्चुअली मेरी सिस्टर इन लॉ की 25th एनिवर्सरी थी, इसलिए हम लोग वहाँ से दिल्ली गए थे, और तो 1-2 दिन वो घूमना भी था दिल्ली में, तो इसलिए हम गए थे। तो गाइस हम लेट नहीं कर सकते थे, तो हम लोग इसी वजह से थोड़ा और जल्दी निकल गए थे वहाँ से। तो फ्रेंड्स मैंने कुछ क्लिप बनाई थी सरोजनी नगर की मार्केट की, कि मैंने क्या क्या वहाँ से लिया, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। और पहली बार गए थे तो मुझे नहीं पता था, इतना आइडिया भी नहीं था, तो मैं शॉप नंबर वगैरह भी नहीं ले पाई। तो गाइस जब मैं गेट नंबर 2 से गई थी, वहाँ से आगे के बढ़ते हुए जो जो मुझे मिला शॉप, जहाँ से मैं खरीद पाई, मैंने आपको सारा आपको दिखा दिया। आप चाहें तो गाइस डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। जहाँ लोग जानते हैं, जो लोग वहीं दिल्ली में रहते हैं, बराबर जाते हैं, लोगों को तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हम जैसे लोग जो फर्स्ट टाइम जाते हैं उनके लिए एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम का थोड़ा ऐसा ही रहता है, धीरे धीरे आगे वो जाके फिर उनको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मुझे फर्स्ट टाइम के बाद अब इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है कि नेक्स्ट टाइम पूरा ध्यान रखूंगी इन चीज़ों का। तो चलो फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा, पसंद आया हो, तो प्लीज़ प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।